1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1897 के महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकारों ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसी सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए गए। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय संविधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियमों की विशेषता इस प्रकार थी। पॉइंट नंबर 1, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का शुरुआत हुई। इसी प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। पॉइंट नंबर 2, इस अधिनियमों ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियों को पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसी प्रकार अधिनियमों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियमों के साथ अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास के नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गया। बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। पॉइंट नंबर 4, इसने वायसराय को परिषदों में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों को प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसने इस विभागों में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। पॉइंट नंबर 5, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह की होती थी।